निराशा संभव को असंभव बना देती है। भरोसा प्यार करने के लिए पहला कदम है। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। चोर की अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। इंसान सब हैं, पर इंसानियत विरलों में मिलती है। साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। बुजुर्गी की पहचान बुद्धि है, उम्र नहीं। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अमीरी की कब्र पर उगी गरीबी बड़ी जहरीली होती है। कानून और हक और इंसाफ ये सब दौलत के खिलौने हैं। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपना घर याद आता है। परिहास में औरत अजेय होती है, खासकर जब वह बूढ़ी हो। निर्धनता प्रकट करना निर्धन होने से अधिक दुखदायी होता है। सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर सकती है। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म और अधिकार है। दुखी हृदय दुखती हुई आंख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। मन एक डरपोक शत्रु है जो हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है। अंधी प्रशंसा अपने पात्र को घमंडी और अंधी भक्ति धूर्त बनाती है। विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है, चाहे वह गेहूं की हो या बाजरे की। बल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। अधिकार में स्वयं एक आनंद है, जो उपयोगिता की परवाह नहीं करता। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना असंभव है। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। प्रेम एक बीज है, जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। संसार में गेहूं बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही दबाते हैं। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है, जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं है, जितना कि मानसिक कष्टों का। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है, जितना बंद कमरे में। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें, तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है। युवावस्था आवेशमय होती है, वह क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी। विजयी व्यक्ति स्वभाव से बहिर्मुखी होता है, पराजय व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। मोहब्बत रूह की खुराक है, यह वह अमृत है जो मरे हुए भावों को जिंदा कर देती है। सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता,
उसके लिए सच्चा त्यागी होना पड़ेगा। कुल की प्रतिष्ठा सद्व्यवहार और विनम्रता से होती है, हेकड़ी और रौब दिखाने से नहीं। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता है, मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है। कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते आए हैं। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख न लूँ, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। सुंदरता को गहनों की जरूरत नहीं होती, कोमलता गहनों का भार सहन नहीं कर सकती। कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता, कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति है। दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं खुला है। जिस बंदे को दिन की पेट भर रोटी नहीं मिलती, उसके लिए इज्जत और मर्यादा सब ढोंग है। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते खत्म हो जाता है। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने गरीबों को लूटने के लिए एक संस्था बनाई है, जिसका नाम सरकार है। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है, वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। जिससे प्रेम हो गया, उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों न करे। ये जमाना चाटुकारिता और सलामी का है। तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, कोई से भी न पूछेगा। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। जब किसान के बेटे को गोबर में से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है। जो कभी रो नहीं सकता, वो कभी प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्ते तक ही समाप्त नहीं हो जाती। दूसरे के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। देह के भीतर इसीलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि राजनीति के आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। धर्म खतरे में है और संस्कृति खतरे में है का नारा तो दरअसल भोली भाली जनता को बहकाने के लिए लगाया जाता है। ये कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए मनुष्य को जगाने की अपेक्षा जागते हुए मनुष्य को जगाना कठिन है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाएं। साक्षरता अच्छी चीज है और उससे जीवन की कुछ समस्याएं हल हो जाती है, लेकिन ये समझना कि किसान निरा मूर्ख है
उसके साथ अन्याय करना है। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह क्या लिखेंगे? जो शिक्षा प्रणाली लड़के लड़कियों को सामाजिक बुराई या अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं सिखाती, उस शिक्षा प्रणाली में जरूर कोई न कोई बुनियादी खराबी है। हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। धर्म की कसौटी मानवता है। जिस धर्म में मानवता को प्रधानता दी गई है, बस उसी धर्म का मैं दास हूँ। कोई देवता हो, नबी या पैगंबर, अगर वह मानवता के विरुद्ध है तो उसे मेरा दूर से ही सलाम है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।